एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम 25 फरवरी और 4 मार्च को शेड्यूल है। ऐसे में आपके पास समय बहुत कम है, खास तौर पर ऐसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम 25 मार्च को है। ऐसे में आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे कैलिब्रेट करना होगा ताकि आप अपना मैक्सिमम निकाल पाएँ, अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो ऐसा फील ना हो कि आपने जो पढ़ा था वो कुछ काम नहीं आ रहा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है जीएस वाला सेक्शन, जिसमें आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके पूछी जाती है। इस सेक्शन में एक तो सिलेबस आपका काफ़ी लंबा होता है। अब इसमें ही जो गलती होती है वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों को प्रभावित करती है। ये गलती क्या है? ये गलती होती है टाइम को डिवाइड ना करने की। जब आप करंट अफेयर पढ़ने बैठते हैं, अब आपको पिछले 6 महीने के, 4 महीने के करंट अफेयर अगर पढ़ने हैं, हर एक महीने के करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर होते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें, सारी खबरें याद रख पाना, सही तरीके से उसको मिला पाना और पूरा सिलेबस A to Z कवर कर पाना मुश्किल होता है। इसमें गलती क्या होती है? वो ये होती है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ने बैठते हैं और आप अपने आप को स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, टाइम बाउंड नहीं करते हैं या फिर एक उसका निर्धारित समय नहीं रखते हैं, तो पूरा दिन लगभग या फिर 80% अपना समय दिन भर का करंट अफेयर को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ते रहते हैं ना तो आपको यही लगता है अभी तो केवल फर्स्ट वीक खत्म हुआ है, अभी तो सेकंड वीक खत्म हुआ है, अभी तो इतना सारा बाकी है, कैसे कवर करेंगे। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपको लगता है ये तो हम करते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसे। लेकिन करंट अफेयर तो बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है और मॉक दे दिया और उसमें आपकी बैंड बच जाती है कि अच्छा करंट अफेयर कुछ पढ़ा नहीं, तो एकदम 0 नंबर के आसपास मिलते हैं तो और हालत ख़राब हो जाती है। करना क्या है? करना ये है कि आप अपने आप को टाइम बाउंड करें करंट अफेयर के लिए। विश्वास माने, आप जितना समय दिन भर देंगे चीज़ें आपको उतनी ही समझ में आएंगी। बीच में फिर मिक्सअप होती रहती हैं लगातार एक साथ करंट अफेयर पढ़ने से। आप अपने आप को थोड़ा टाइम बाउंड करें कि मैं दिन के 3 घंटे 4 घंटे ही करंट अफेयर पढ़ूंगा और उसमें जितना हो पाएगा उतना करूँगा। तो आप ऐसे वीक बाय वीक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। तो उसमें क्या होगा कि आपने अच्छा एक दिन दिया, आपके पास 3 घंटे आपको पता है करना है, आपने 1 वीक के करंट अफेयर ख़त्म कर लिए, 2 वीक के ख़त्म कर लिए, जैसे जिसकी क्षमता है। फिर अगले दिन बढ़ जाइए अगले वीक के ऊपर या फिर नेक्स्ट जो 2 वीक के हैं उनके ऊपर। तो ऐसे करते करते ना आपका करंट अफेयर ख़त्म भी हो पाएगा और दूसरी बात, आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम बचेगा। वरना होगा क्या कि आखिरी के समय में आपने करंट अफेयर को बहुत सारा समय दिया है और ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है और विश्वास ना हो और आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम जब देंगे तो खुद भी पता चल जाएगा, आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा ना हो वो अच्छी बात है कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो लगेगा करंट अफेयर सारा देखा दिखाया तो आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो न्यूज़ दी गई पढ़ी तो है मैंने, लेकिन ऑप्शन आपको लगेगा कि अच्छा 2 ऑप्शन में से कौन सा सही, ये समझ नहीं आ रहा, मतलब कन्फ्यूजन रही। क्यों? क्योंकि आप इकट्ठा पढ़े हैं, सब हौच पौच हो रखा है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया था? खूब करंट अफेयर पढ़ा था और क्वांट और रीजनिंग को छोड़ दिया था, किनारे रख दिया था, थोड़ा बहुत समय दिया था। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो वो आपकी हैबिट छूट गई क्वांट और रीजनिंग में जो पजल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर कैलकुलेशन करने की, तो वहाँ नंबर आपके कट ही रहे हैं। इधर करंट अफेयर में जो पूरा समय दिया था इसमें हौच पौच हो रखा है, ये भी नंबर जा रहे हैं। तो भाई मेंस में सिलेक्शन तो मेंस के नंबर पे, मेंस में जो सिलेक्शन हो रहा है नंबर पे हो रहा है, उसी पे आपको नौकरी मिल रही है। उसमें ऐसा नहीं है कि मेंस चलो थोड़ा कम नंबर मिले तो इंटरव्यू में कवर अप कर लेंगे। तो आपको ये करना है कि आप टाइम बाउंड हो जाइए, 3 से 4 घंटे अपने आप को दीजिए, करंट उतने ही दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी समय क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को भी दीजिए, क्योंकि बराबर आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है, करंट अफेयर वाला सेक्शन ना भी अच्छा हो पाए, उतना अच्छा ना हो पाए जितना आप सोच रहे हैं, तो आप बाकी जगह से नंबर तो कवर कर लेंगे। पता चले क्वांट का सेक्शन आपने किया नहीं, रीजनिंग का किया नहीं, करंट अफेयर जो किया वो भी चला गया, हौच पौच हो रखा है, इधर भी चला गया, तो फिर क्या हुआ? मौके का कुछ यहाँ पे जो फ़ायदा उठाना चाहिए था आपको मिला ही नहीं मेंस तक पहुँचने के बाद भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करंट अफेयर को टाइम बाउंड करिए। टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो पूरा दिन जाएगा, उसके बाद भी सब हौच पौच हुआ रहेगा। पढ़िए, रिवाइज करिए। करंट अफेयर तभी याद हो सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ लेने से नहीं। पढ़िए फिर रिवाइज करिए, पढ़िए रिवाइज करिए, और ऐसे करते करते आप चलिए, बाकी समय आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को दीजिए। बाकी आपका क्या शेड्यूल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका क्या इस पे ओपिनियन है वो भी मुझे बता सकते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।